Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you securities issue in retailing, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैश श्रिंकेज क्या होता है, कैश श्रिंकेज की वजह से क्या सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ता है। कैश श्रिंकेज का मतलब क्या है? कैश बैलेंस का डिक्रीज होना। श्रिंकेज मतलब किसी चीज में डिक्रीजमेंट होना, कम होना। कैश श्रिंकेज का मीनिंग है कैश बैलेंस में डिक्रीज होना। कैश श्रिंकेज कब आता है? जब क्या हो जाता है, कैश की एम्बेजलमेंट हो जाती है। एम्बेजलमेंट यानी कैश से रिलेटेड धोखाधड़ी हो जाती है, कैश को गायब किया जाता है। कॉज बाय द पीपल, वो लोग करते हैं जो इजीली कैश की रखवाली करते हैं या जो कैश में डील्स करते हैं सारी। जैसे रिटेलर की शॉप में एक काउंटर पे पर्सन होता है जो कैश संभालता है, तो वो, या फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं जैसे कैशियर हो गए या अकाउंटेंट हो गए। जब ये लोग कैश की हेरा फेरी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैश श्रिंकेज। द रिटेलर मस्ट बी वेरी केयरफुल। रिटेलर को क्या रखना, बहुत ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा और उसे क्या रखनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो बुक्स में हेराफेरी ना करे, या सामान अगर बेच रहे हैं तो उसमें कैश कम ज्यादा ना लेके क्या करे, हेराफेरी ना करे। अगर कैश में सामान बेचा है तो उनकी पॉकेट में ना जाए, उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कैश श्रिंकेज। जनरली क्या होता है, अकाउंटेंट और कैशियर्स क्या करते हैं, आइटम बेच देते हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमारी अकाउंट्स की बुक में या बुक्स में नहीं होती, डेली सेल्स की बुक में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सामान भी बिक गया और कैश भी नहीं आया, तो ये कैश श्रिंकेज में आ जाता है। इस सिचुएशन में कैश श्रिंकेज में रिटेलर को ध्यान रखना पड़ता है। रिटेलर इससे कैसे बच सकता है? रिटेलर को क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पीरियोडिक बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि इतना सामान बिका, कितनी एंट्रीज हुई, किस किस को सामान बेचा, वो सारी चीजें। और उन्हें क्या करना पड़ेगा, कैश श्रिंकेज को कंपेयर करना पड़ेगा कि इतने की सेल हुई थी तो इतना कैश आना चाहिए था, या उधार में गया तो कितना गया, किसको गया है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग से हम क्या कर सकते हैं, इस कैश श्रिंकेज से बच सकते हैं। और कैश श्रिंकेज को पास्ट और करंट वन से मैच करके और फिर उसके बाद एम्प्लॉय से रीजंस भी पूछे जा सकते हैं। हम कैश श्रिंकेज को और कैसे बचा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को कैश का रजिस्टर दे या डिटेलिंग करने को दे जो डेली की सेल्स नोट करे, जो आपका रिलायबल हो, या एम्प्लॉय ऐसा चूज करे कंपनी में जो क्या हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आया हो। इन सब तरीकों से हम क्या बच सकते हैं, कैश श्रिंकेज से बच सकते हैं। आई होप आपको कैश श्रिंकेज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।